हनुमान चालीसा तो आप हर मंगलवार को पढ़ते ही होंगे और शायद बहुत से लोगों को याद भी होगी। बट आज की इस वीडियो में हनुमान चालीसा की वो डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, उस तथ्य के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो शायद आप नहीं जानते थे। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में जय सिया राम अवश्य लिखें। हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है, तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। यानी कि विभीषण जी को हनुमान जी ने ऐसा मंत्र दिया जिस मंत्र को जान करके समझ करके विभीषण, जो कि सालों से राम जी की पूजा करते आ रहे थे, उनका जप कर रहे थे, तप कर रहे थे, कुछ ही पल भर में इस मंत्र के द्वारा उन्होंने राम जी के दर्शन पा लिए। बट क्या आपने कभी सोचा है कि वो मंत्र आखिर कौन सा था? किस मंत्र को राम जी ने विभीषण को दिया जिससे उन्हें चुटकी भर में राम जी के दर्शन हो गए? क्या वो मंत्र जय सिया राम था? क्या राम राम था? क्या सीता राम था? वो कौन सा मंत्र था कि भाई हनुमान जी ने विभीषण को दिया और विभीषण ने तुरंत ही राम जी के दर्शन कर लिए? चलिए बताता हूँ। देखिए, जब हनुमान जी को लंका भेजा गया, क्यों भेजा गया था? कि भाई सीता जी की देख करके आओ, जांच पड़ताल करके आओ, सीता जी रावण के लंका में कहाँ पर है। हनुमान जी गए, पूरी लंका में घूमे रात भर। लंका में ही विभीषण के दर्शन जब हनुमान जी को हुए तो बड़े खुश हुए वो कि चलो इस राक्षस की बस्ती में, पूरी कॉलोनी में जो राक्षसों से घिरी है, वहाँ पर कोई तो एक ऐसा है जो कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का नाम ले रहा है, जो भगवान की पूजा कर रहा है, जिसके घर में तुलसी का वृक्ष, कोई तो है भगवान का चलो भक्त। तो हनुमान जी बहुत खुश हुए। हनुमान जी उनके पास जब गए तो उनका अच्छे से परिचय लिया कि भाई ये ढोंगी तो नहीं है, सच में भगवान का भक्त है या नहीं है। इसलिए उन्होंने पहले एक ब्राह्मण का रूप धारण किया। जब उन्हें पता चला कि हाँ भाई ये कौन है, भगवान के सच्चा भक्त है, ढोंगी नहीं है, तो विभीषण को उन्होंने बताया कि मैं हनुमान हूँ, सीता जी की खोज में यहाँ पर आया हूँ। तो जब ये सब बातचीत हो ही रही थी तो इसके बीच में ही विभीषण ने हनुमान जी से प्रश्न किया कि हनुमान जी, आप तो राम जी के बहुत बड़े भक्त हो, आप तो भक्त शिरोमणि हो, आप मुझे कोई ऐसा मंत्र दे दीजिए, कोई ऐसा मुझे उपाय बताइए, कोई ऐसा मंत्र बताइए, पूजा पाठ बताइए जिसको करने से मुझे राम जी के दर्शन हो सके। तो हनुमान जी कितना सुंदर कहते हैं, देखिए। हनुमान जी ने कहा, विभीषण, तुमने सालों से भगवान का जप किया है, तप किया है, पूजा पाठ करी है, परंतु क्या तुमने कभी सीता देवी की साइड ली? अर्थात सीता देवी की साइड लेने का मतलब कि जब रावण ने सीता जी का अपहरण किया तो तुमने क्या रावण का विरोध किया? क्या तुमने रावण से विद्रोह किया कि तुम सीता जी को क्यों लाए? विभीषण ने कहा कि नहीं, मैंने कभी भी सीता की साइड नहीं ली। सीता यानी कि धर्म, समझिए सीता कौन है? सीता धर्म है, सीता पृथ्वी है। और पृथ्वी कौन है? पृथ्वी ही तो गाय है। क्योंकि शास्त्रों में जब भी धरती पीड़ित होती है तो वो सदैव गाय का ही रूप धारण करके आती है। तो हनुमान जी ने कहा कि जब तुमने कभी सीता की साइड नहीं ली, तुमने सीता की कभी रक्षा के लिए आवाज़ नहीं उठाई, तुमने गौ की रक्षा के लिए कभी आवाज़ नहीं उठाई, तो तुम्हें भगवान के दर्शन कैसे होंगे? तो हनुमान जी ने विभीषण को यही मंत्र दिया, कहा कि विभीषण, तुम सीता के लिए आवाज़ उठाओ। तुम्हारी आवाज़ से भले ही कुछ हो ना हो, संसार में कोई परिवर्तन आए ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम आवाज़ उठाओ, ये तुम्हारा कर्तव्य है। तुम अपने कर्तव्य का आह्वान नहीं करोगे, अपने कर्तव्य को नहीं निभाओगे, तो तुम्हें भगवान के दर्शन नहीं होंगे। विभीषण ने ठीक वैसा ही तो किया ना। आप सब जानते ही हैं, क्या समझाना आप लोगों को। विभीषण जब रावण के पास गया तो रावण से सीधा कहा कि भाई तुम सीता जी को वापस से राम जी के पास छोड़ दो, राम जी तुम्हारा वध नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारे साथ साथ सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, हमारे पूरे कुल का नाश हो जाएगा, इसलिए अपने अहंकार को छोड़ो। विभीषण ने सीता जी की साइड ली। हालांकि इससे कुछ बिगड़ा नहीं ज़्यादा, क्योंकि रावण ने धक्के मार के विभीषण को फेंक ही दिया था, तो कुछ बदला नहीं। हालांकि विभीषण के साथ, बेचारे के साथ और बुरा हुआ, मतलब लोक दृष्टि से देखा जाए तो। परंतु लात मार के विभीषण कहाँ गया? भगवान के पास ही तो गया ना। तो इसीलिए लिखा है कि तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जिस देश से विभीषण को धक्के मार के, लात मार के निकाला गया, सिर्फ उस एक मंत्र की वजह से कि वो अपने धर्म में अडिग रहा, उसने अपने धर्म के लिए आवाज़ उठाई, उसने गौ के लिए, सीता के लिए आवाज़ उठाई, सिर्फ इस एक मंत्र की वजह से विभीषण को उसी देश का राजा बना दिया गया। इसलिए तो लिखा है ना, तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना।
तो ये था हनुमान जी का मंत्र। अगर राम जी को पाना चाहते हो या भगवान को पाना चाहते हो तो वर्तमान समय में गौ के लिए आवाज़ उठाओ, गौ माता की रक्षा के लिए आवाज़ उठाओ, गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए आवाज़ उठाइए। अगर आपको लगता है कि मेरे एक आवाज़ उठाने से क्या होगा, तो ऐसा मत सोचिए। अगर सिर्फ ऐसा विभीषण भी सोचता तो आज उसे राम जी के दर्शन नहीं होते। हालांकि विभीषण को कहा जाता है कि वो क्या बोलते हैं, विश्वासघाती था, घर का बेदी लंका ढाए था, परंतु राम जी का तो साथ दिया उसने, धर्म का तो साथ दिया ना। क्योंकि भगवान को पाना चाहते हो तो भाई धर्म के साथ चलना पड़ेगा, उसमें आपको लोगों से बैर भी करना पड़ेगा, लोगों का दुश्मन भी बनना पड़ेगा, लोगों से गालियां भी खानी पड़ेंगी, क्योंकि धर्म का रास्ता आसान थोड़ी होता है। तो इसीलिए इस मंत्र को समझिए। हनुमान चालीसा पढ़ते तो हम लोग सभी हैं, बहुत से लोगों को याद भी है ही, परंतु क्या फ़ायदा उसे याद रखने का जब हम उसको अपने अंतःकरण में उतार ना सके। गौ की रक्षा के लिए आवाज़ उठाइए, गौ की सेवा कीजिए, गौ माता को राष्ट्र माता बनाने में सहयोग दीजिए। जिन हमारी गौ माताओं को मारा जा रहा है, उनको काटा जा रहा है, उनके विरोध में कम से कम आवाज़ तो उठाओ। क्या करो, ऐसी वीडियोस को शेयर करो जो गौ माता के सपोर्ट में हो, जिसमें गौ माता की महिमा बताई जा रही हो। ऐसी वीडियो को सपोर्ट ही करो, कम से कम शेयर कर दो ऐसी वीडियो को। तुम्हारा ये सपोर्ट भी मायने रखता है। आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में जय गौ माता राष्ट्र माता ऐसा अवश्य लिखिएगा।